हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो तो सॉलिड्स जो है वो मेल्ट होकर चेंज हो जाती है इनटू लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है और सॉलिड्स फॉर एग्जांपल आइस वो मेल्ट होकर चेंज हो जाती है इनटू लिक्विड के अंदर, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर। तो हम फर्दर जो है उसी टॉपिक को लेके आगे हम फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? सो लेटेंट हीट वो वाली एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज़रूरत होती है, या यू कैन आल्सो से फ्रॉम लिक्विड्स टू सॉलिड्स, वाइस वर्सा का मतलब है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड भी चेंज कर सकते हैं। as well as you can also change from liquid to gas or from gas to solid, yani ki the amount of heat energy required to change the state of a substance from solid to liquid or from liquid to solid, as well as from liquid to gas or from gas to liquid, that is known as latent heat. तो अगर हम नेक्स्ट हमारे पास लेटेंट हीट के बाद आया था हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड that is required to change 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ज़रूरत जो हमें होती है 1 किलोग्राम किसी भी सॉलिड का चेंज करने के लिए इनटू लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द प्रेशर ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको समझाया था कि एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब आप सॉलिड्स को जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट कर, जब सॉलिड्स कम्प्लीटली जो है वो मेल्ट हो जाते हैं इनटू लिक्विड में, उस स्टेज को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और इस चीज़ को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हुई? कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो हमें रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, यानी कि फॉर एग्जांपल आइस को चेंज करने के लिए इनटू लिक्विड, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। मेल्टिंग पॉइंट तो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। अब हमारे पास आ गया बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हमारे पास उसी के साथ जो है वो जुड़ी हुई टर्म है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब पहले हमने सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे? लिक्विड को जो है वो वेपोराइज करके, यानी कि इवेपोरेशन होगी लिक्विड की और वो गैस में चेंज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो वाला टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी कि इवेपोरेशन होना शुरू हो जाती है, वेपोराइज होना शुरू हो जाता है लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन केमिस्ट्री। सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाटर के लिए। पिछले में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। मैंने उसमें आपको बताया था कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन रहता है। और वाटर के लिए ये वाला टेम्परेचर जिसमें जब हमारे पास ये वाटर जो है बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी कि वेपोराइज होना शुरू हो जाता है, उसके लिए ये वाला टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन रहता है। तो हमारे पास अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन जो हमारे पास दिस इज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर बात करें तो हम टेम्परेचर को जो है वो केल्विन में मेजर करते हैं। और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये हमारे पास एक सेल्सियस स्केल होता है, उसके ऊपर टेम्परेचर को ये जो हमारे पास रिकॉर्ड करता है उसको हम डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास अगर कोई हमें पूछे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन में, तो वो कैसे कन्वर्ट होगा? उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। टेम्परेचर जो केल्विन में है हमारे पास, वो हमारे पास निकालने के लिए फार्मूला क्या रहता है? अगर हमने टेम्परेचर केल्विन में मेजर करना है तो फार्मूला हमारे पास रहता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस
प्लस टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमारे पास टेम्परेचर अगर हम देखें, अगर हम ये वाटर का टेम्परेचर देखें, ये बॉइलिंग पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, तो वाटर के लिए ये वाला टेम्परेचर रहता है हमारे पास 373 केल्विन। वो कैसे बना, समझना इसको अच्छे से। ये ऐसे बना कि हमारे पास 273 के अंदर हमने ऐड कर दिया डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ऐड कर दिया, वो बन गया हमारे पास 273 केल्विन। तो अगर कोई हमें पूछे कि अगर आपको कोई हमें पूछे कि 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो टेम्परेचर इन केल्विन मेजर करने के लिए ये फार्मूला है, इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस वैल्यू, तो हम 273 को रेफरेंस मान के चलते हैं। 273 जो कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का रहता है, इसी को हम रेफरेंस मान के चलते हैं। यानी कि हमेशा 273 के अंदर जितना भी आपको डिग्री सेल्सियस दिया होगा उसको आपने ऐड कर देना है, तो वो आपके पास टेम्परेचर जो है वो केल्विन में निकल आएगा, यानी कि वो हमारे पास बन जाएगा 273 प्लस 27, ये हमारे पास बन जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। तो इस तरीके से हम जो है वो टेम्परेचर को केल्विन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को इस तरीके से आप कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं केल्विन के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट टर्म, फर्दर अगर हम जो है बात करें तो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाती है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, इसको समझना अच्छे से। द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड at its boiling point to gas at a constant temperature is known as latent heat of vaporization। यानी कि कितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमें ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए लिक्विड स्टेट, सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर को बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पानी को हम कम्प्लीटली कन्वर्ट करवा देते हैं गैस के अंदर, यानी कि वेपर्स के अंदर। कांस्टेंट टेम्परेचर आपने जो है वो कांस्टेंट रखना है, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे पास पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पार्टिकल्स जो स्टीम में होते हैं, जब वाटर वेपर्स निकल रहे होते हैं, हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस जो है वो चेंज हो रहा होता है इनटू वेपर्स के अंदर। तो पार्टिकल्स जो स्टीम में होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं 373 केल्विन के ऊपर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 373 केल्विन मीन्स टू से 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, इनकी जो है हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रहती है देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर। अगर हम लिक्विड वाटर के कंपैरिजन बात करें, यानी कि पानी के कंपैरिजन में अगर हम वाटर वेपर्स की बात करें, तो इनका जो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, 373 केल्विन रहता है। यानी कि हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स जो वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, ज़्यादा टेम्परेचर उनको चाहिए होता है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल लिक्विड वाटर की अगर हम बात करें। तो हमारे पास ये इस वजह से होता है, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि जो पार्टिकल्स जो होते हैं स्टीम के अंदर, यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में जब पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो है वो चेंज हो जाते हैं इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैस के अंदर चेंज हो जाते हैं। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको जो है वो अगर आप पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे पास सिर्फ